पंजाब में कांग्रेस सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा एक जाति विशेष का नाम लेने के बाद जहां पर विपक्षी नेताओं के निशाने पर कांग्रेस आ चुकी है, वहीं पर इस समय हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग साहब, क्या कहेंगे कि एकदम ही एक जाति विशेष का नाम लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो अपर कास्ट को दे दी गई। देखो इसमें क्योंकि यार ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, मैं आपको इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं, लेकिन अच्छा होता कि हम सब लोग इस बातों को ध्यान रखें कि हम ये पॉलिसी एक्चुअली जो बीजेपी की है कि पाड़ो और राज करो, बाइफर्गेशन, यानी कि अलग अलग करना धर्मों को, जातियों को, अपर कास्ट को, लोअर कास्ट को, बीजेपी का एजेंडा है बेसिकली। तो चन्नी जी के बयान पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पंजाब में ऐसा एजेंडा विशाल जी कभी चला नहीं। जिसने भी ऐसा एजेंडा चलाने की कोशिश की है वो खुद जल गया उस एजेंडे में। पंजाब में गुरुओं का सांझीवालता का संदेश भी है और पंजाब में जिस तरह से आपने कहा कि जात बरादरी के ऊपर आधारित पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन आप ही के कांग्रेस भवन के अंदर ये बातें कही जानी और कहा भी जा रहा है कि हाईकमांड ने भी इसको गंभीरता से लिया है। पता नहीं विशाल जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब में जात पात के नाम पर कभी वोट डलता नहीं है और कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। हमें तो गर्व है कि इस पार्टी का हर व्यक्ति को ऐसा पढ़ाया जाता है पाठ और बताया जाता है कि हमने किसी व्यक्ति को जात और धर्म पे नाम पर देखना ही नहीं है, हमें ये बताया ही नहीं जाता। मैंने तो बहुत बार राहुल जी से कभी बात की, उन्होंने कहा कि इस देश को जोड़ के रखना है, हमारे लिए वही सत्ता है। अगर ये देश टूटेगा तो बहुत कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए जान दी है, हम धर्म की और जाति की कैसे राजनीति कर सकते हैं? आपके विरोधी जो ग्रुप है उसने आला कमान को एक पत्र लिखा है जिसमें कई पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए हैं कि उनको मिलने का समय दिया जाए, क्योंकि वो अपनी दुख तकलीफ़ हाईकमान के पास लेके जाना चाहते हैं। तो पता नहीं मेरे को इस बात का कि उन्होंने पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। कई बार तो ऐसे बेचारे होते हैं, उनसे इधर उधर की बातें सुनाकर कोई ना कोई दस्तखत भी करा लेता है, लेकिन मेरे को इस बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन कांग्रेस में तो कोई किसी को मिलना चाहे जब मर्जी जाके मिल ले, चाहे राहुल जी को मिल ले। लेकिन ये तो नहीं इतिहास दोहराया जा रहा है जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 17 से पहले प्रताप सिंह बाजवा को उतारने के बाद अध्यक्ष बने थे और उसके बाद कांग्रेस को उनके नाम की घोषणा करनी पड़ी थी, और अब चन्नी भी चाहते हैं कि उनके नाम की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि इस समय उनका जो नाम है, जो उनके द्वारा दावा भी किया जा रहा है समर्थकों द्वारा कि बहुत बड़ा नाम पंजाब में है। देखो मेरे को लगता नहीं है किसी ने चिट्ठी लिखी है। अगर किसी ने कोई शरारत की भी है तो मेरे को लगता कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो जानता है वो ये कार्य काम नहीं कर सकता। हाँ, कोई नया व्यक्ति आया हो जो 2-3 बार पार्टी छोड़ के आया हो, इधर उधर से कोई गया हो जिसको कोई आइडियोलॉजी पता ही ना हो पार्टी की, उसने कुछ ऐसा लिखा हो, क्योंकि कांग्रेस ऐसी चीज़ों को इनडिसिप्लिन मानती है और फिर वो मेरे को लगता है ये अच्छा नहीं होता। लग रहा है कि मान लो मैं नहीं चाहता कि फलां बंदा मुख्यमंत्री बन गया, जब बनेगा तो मैं उसके बारे में चिट्ठी लिख के दे दूं या नहीं लिख के दे दूं। हमें पार्टी का फैसला हम लोग मानते हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है? अब पता नहीं है, क्योंकि हाँ पहले पंजाब में 5-6 बार तो हुआ ये भट्टल जी के समय से चला काम, चलता आ रहा है। भट्टल जी के समय हुआ, फिर बाद में और हुआ, फिर मतलब कि ये प्रताप बाजवा के समय हुआ। ऐसा काम तो
करते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं कि चिट्ठी लिखी है कि नहीं। लेकिन वही लोग जो आइडियोलॉजी को जानते नहीं है, पावर ब्रोकर्स होते हैं। जिस तरह से भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी, तो उसके लिए लग रहा है कि 2000 मिशन 27 काफ़ी अहम भी है और बिना चेहरे के ही चुनाव भी लड़ेगी कांग्रेस। यार ये देखो, ये मेरे पास मैंडेट नहीं है, और नहीं, मैं अन्य भूपेश बघेल की अन्य बात कर रहा हूं। अन्य स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि बिना चेहरे से चुनाव लड़े जा रहे हैं। और चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, खरगे साहब सबसे बड़ा चेहरा है। अन्य जो चुनाव हुए अभी प्रदेशों के, वहाँ बिना चेहरे से लड़े, और आगे अभी चुनाव होंगे 3-4 राज्यों को, तो उसमें चेहरे दो ही बने, भूपेश बघेल, मिस्टर राहुल गांधी और खरगे साहब। आपको लग रहा है कि इस समय कांग्रेस दो ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी है, जिस तरह से दलित वर्सेस अपर कास्ट की बात की जा रही है? देखो, मैं तो कोई ग्रुप की राजनीति करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को सिखाया गया कि ग्रुप कांग्रेस है। आजकल इंडिविजुअल अगर कोई ऐसे व्यक्ति कर रहा है तो गलती कर रहा है कि मेरा ये ग्रुप है, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं। उदाहरण के तौर पे जब चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने थे, मेरे को तो नहीं लगता था कि उनके साथ एक भी कोई एमएलए था। तो कांग्रेस पार्टी ग्रुप की राजनीति करने वालों को ज़्यादा भाव नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस ही हमारा ग्रुप है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मैंने किसी को नहीं कहा तू मेरे साथ चल, मेरे साथ साइन कर। जहाँ मैंने अगर किसी को कहूँगा तो मेरे साथ भी कर देंगे लोग, तो मेरे कोई दुश्मन थोड़ी हैं लोग। लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं गया। हमें तो सिखाया गया कि ऑर्डर है, ओबे करो, फॉलो करो और करो। अच्छा बिडिंग साहब, एक बात बताइए कि जो स्टेटमेंटें जारी हो रही हैं, चाहे व्यक्ति ए हो या बी हो या सी हो, लग रहा है कि इससे कांग्रेस को भारी नुकसान, इस समय जब कांग्रेस एकता की बात चाहिए थी तो कांग्रेस में डिवीज़न नज़र आ रही है। देखो भाई, कांग्रेस में मेरे को तो लगता है हम सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मनरेगा की हमारी बहुत सी सभाएं हुई, रैलियां हुई, सब लोग इकट्ठे थे, एक मंच पे थे, एक सुर में बोले। थोड़ा मोटा तो विशाल जी सब पार्टियों में चलता ही रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन आप मानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से पार्टी को कोई नुकसान नहीं? मैंने कब ऐसा कहा आपको कि नुकसान नहीं? हम्म। मैंने तो कहा कि मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। तो हाईकमांड को कोई लेटर वगैरह भेजा जा रहा है, या फिर जो अनुशासन भंग कर रहे हैं पार्टी का, उसके संबंध में? हर चीज़ हर लीडरशिप की नॉलेज में होती है। आई थिंक मेरे को तो कोई आपत्ति। आपने हाईकमांड को जानकारी दे दी है? हाईकमांड को सब जानकारी मेरे को लगता है हर मुद्दे पे है। नहीं, आपने दे दी है? मैंने नहीं PCC की ओर दी, से? नहीं मैंने नहीं दी, ना मेरे से किसी ने पूछी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हाईकमांड को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि तो क्या हो। इन बातों को, जो मीटिंग होने वाली है पंजाब को लेके, जिसमें राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जहाँ सीनियर लीडरशिप पहुंचेगी, तो उसमें ये बातें उठाई जाएंगी, जहाँ फिर एकता का संदेश दिया जाएगा? यार हम तो सीमित बोलते हैं लीडरशिप के सामने, जितना पूछा जाता है वो बोलते हैं, और फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में, प्रदेश के कलेक्टिव इश्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। अगर कोई बात उठेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको उतारने के लिए भी एक कैंपेन चली हुई है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ दूसरे नेताओं को साथ में लेना चाहिए, जहाँ फिर चरणजीत सिंह चन्नी को कमान दे देनी चाहिए, जहाँ ABC जो भी हैं। देखो, मैं तो यहाँ पहुँचा नहीं, मेरे को तो खुद पहुँचाया गया है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऊंचाई पर पहुँचना ही प्राप्ति होती है। उसको कहते हैं पंजाबी में TC। ऊंचाई पर पहुँचना ही एक प्राप्ति होती है। ऊंचाई पर कोई टिका तो रहा नहीं। मैं तो एक आम साधारण परिवार के व्यक्ति था, मेरे को तो कुछ, मैं तो जो हूँ आई एम सेटिस्फाइड। आज हूँ, कल नहीं हूँगा तब भी आई एम सेटिस्फाइड। हर चीज़ का समय होता है, ना तो कोई पूर्व, ना हर व्यक्ति ने पूर्व होना है। तो मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, लेकिन मैं ग्रुपिज्म की राजनीति नहीं करता। ना मैं ग्रुप बनाता हूँ, ना ग्रुप। मेरा ग्रुप है कांग्रेस पार्टी और दूसरा ग्रुप है राहुल गांधी। तीसरा मेरा कोई ग्रुप नहीं है। मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा मेरा साइन कर, मेरे साथ चल, मेरे को बना कर लाना। भगवान करे। कहा जा रहा है कि 2027 के लिए ब्लूप्रिंट राजा बिडिंग ने लगभग तैयार भी कर लिया है, और आपने कहा भी कि 70 के लगभग जो टिकटें हैं उनको
चेंज भी किया जाएगा, नए चेहरे लाए जाएंगे? मैंने ये कहा है कि 62, 63 मैंने चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए जो नए चेहरे हैं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको मौका दिया पार्टी ने तो पार्टी सरकार में सरकार बनाएंगे। आला कमान से बात होगी? आला कमान से बात नहीं हुई, लेकिन आला कमान को मैं जानता हूँ, राहुल गांधी की नेचर को। राहुल गांधी ये पसंद करते हैं कि जैसे मैं राजा को उठा के लाया हूँ, एक नए व्यक्ति को दरवाजे खोले और मैं लाया जिसका राजनीतिक कोई पारिवारिक राजनीति में नहीं था, ऐसे राजा भी कितने नए लोगों को पार्टी में लेकर जोड़ रहा है। मैं राहुल गांधी को 2005 से जानता हूँ। राजा ने कितने नए लोग लेकर आया जो पहली बार चुनाव लड़े और आज वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की सोच है, उनको अच्छा लगेगा और मेरे को पक्का पता है वो मेरी पीठ थपथपाएंगे जब मैं कहूँगा कि मैं 70 नए नाम लेकर आया हूँ। धन्यवाद बड़िंग साहब। ये थे अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग जो बता रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में भी उतरेगी और इसके साथ साथ कई नए चेहरे भी देगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।